ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर से पढ़ लिया था, आयनाइजेशन क्या पढ़े थे हम लोग, बॉन्ड इंथैल्पी पढ़े थे ना, बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। एक्चुअली इसी पहले पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसी पर हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी डिसाइड किए, फिर हम लोग उल्टा ही पढ़ लिए। ठीक है, हाँ पहले पढ़ना चाहिए इसको, है ना। ठीक है, चलो समझ में आ गया, पढ़ लेते हैं बाद में। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। बॉन्ड लेंथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, दो एटम जब आपस में इंटरेक्ट करता है तो दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ के आधा को हम लोग वान डेर वाल रेडियस बात किए थे, कोवेलेंट रेडियस बात किए थे, आयनिक रेडियस बात किए थे, ये सब पढ़े हैं ना पहले। हाँ, तो ये क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। ठीक है ना, आया समझ में, क्लियर। तो अगर कोई दो है, जैसे ये हो गया और दूसरा आया ये, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को, ये जो न्यूक्लियस है ये भी न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस जब दो आपस में ओवरलैप कर लिया, दो एटम जब आपस में ओवरलैप कर लिया, ठीक है ना, शेयर हो गया, तो शेयर होने के बाद जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका रेडियस और इसका रेडियस, दोनों के रेडियस को जोड़ देंगे, दोनों के रेडियस को जोड़ दो, दो पार्टिसिपेटिंग एटम है, दोनों का रेडियस डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सेम काइंड ऑफ एटम ज्वाइन करेगा तो रेडियस सेम रहेगा, तो उसमें डबल हो जाएगा, रेडियस का डबल कर देंगे तो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। लेकिन जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आपस में शेयर करेगा तो दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा, तो दोनों के रेडियस को ऐड करना होगा। समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो कि ये है एटम ए और ये है एटम बी, तो ये रेडियस, इसका रेडियस हो गया आर ए, इसका रेडियस हो गया आर बी, आर ए और आर बी को जोड़ देंगे, आर ए और आर बी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, अब है कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकता है। पहला क्या है, साइज ऑफ द एटम, है ना, साइज ऑफ द एटम। ये एटम का साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, इसका भी साइज बड़ा होगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा ना, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस भी बढ़ जाएगा। तो अगर साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, है ना। आई बात समझ में, एटम का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, सम ऑफ द रेडियस, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम। ठीक है कि नहीं। उसके बाद सेकंड क्या है, मल्टीप्लिसिटी। अब इसका एग्जांपल भी लेके देख सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं HCl, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं CCl, ठीक है। हाँ, दोनों तरफ क्लोरीन सेम है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है। इसमें बॉन्ड लेंथ और इसमें बॉन्ड लेंथ देखते हैं। HCl का बॉन्ड लेंथ कितना है, 127 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर है HCl का बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, जो बॉन्ड लेंथ है ना H और Cl के बीच, ये 127 पिकोमीटर है। लेकिन CCl बॉन्ड कितना है मालूम है, CCl बॉन्ड है 177 पिकोमीटर। अब यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है, दोनों एटम सेम है ना इसमें, यानी इस दोनों में डिफरेंस है, हाइड्रोजन से बड़ा है एटम कार्बन, कार्बन एटम हाइड्रोजन से बड़ा है ना, इसीलिए क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया। ये दोनों सेम है, लेकिन ये छोटा एटम है और ये बड़ा एटम है, इसलिए यहाँ बॉन्ड लेंथ देखो 177 हो गया, यहाँ बॉन्ड लेंथ 127 है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे जो है एटम बनेगा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा उसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर।
अब दूसरा आएगा हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो जितना बॉन्ड होगा सबके सब का चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करता जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोग इसके पहले ही ले चुके थे एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ, दोनों का बॉन्ड लेंथ देखेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर, ठीक है। और जो नेक्स्ट है उसमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये 134 पिकोमीटर है। ये भी कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है मल्टीपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। तो यहाँ 154 पिकोमीटर था, अब क्या हो गया 134 पिकोमीटर। अब क्या हो गया 134 पिकोमीटर, तो 20 पिकोमीटर कम हो गया, 20 पिकोमीटर जो है डिक्रीज कर गया। आई बात समझ में। तो क्यों डिक्रीज हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये कम हो गया कि नहीं। हाँ, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये हो जाता है 120 पिकोमीटर, ठीक है। और भी डिक्रीज कर गया, समझ गए। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये इसका भी होता है 120 पिकोमीटर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, या वो सिंगल बॉन्ड है फिर भी कितना ज़्यादा स्टेबल है, बॉन्ड लेंथ इसका 96 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें तो दोनों बड़ा एलिमेंट है, इसमें ये दोनों सेम है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए देखो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि इसमें ये छोटा एटम है, इसका साइज छोटा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ भी रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। आगे बात समझ में। और ये तीनों में सब कुछ सेम है, सिर्फ जो मल्टीप्लिसिटी है, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ते गया और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता गया, यानी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। आया समझ में, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बॉन्ड बनता है तो हम लोग देख चुके हैं कि उसमें जो ऑर्बिटल्स का मर्जिंग होता है, तो हम लोग ऑर्बिटल्स को लाइन के थ्रू एडजस्ट करते हैं, जो इसको हम लोग बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे कल हम लोग पढ़े थे, जैसे ये है मीथेन, ये हो गया मीथेन का, ठीक है। आया बात समझ में, ये मीथेन का हो गया। तो ये जो लाइन हम लोग दे रहे हैं, ये लाइन क्या चीज़ का है, ये जो इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में मर्ज किया, तो उसके सेंट्रल पॉइंट को खाली मिला दिए, ये मर्ज्ड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन दिख रही है सब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मर्ज्ड ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि लाइन खींचने में थोड़ा आसानी होता है, समझ में भी ठीक से आता है। ऑर्बिटल गोल गोल बनाएंगे दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम एंगल बोलेंगे। ज्योमेट्री में पढ़े थे कि दो लाइन को हम आपस में डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस जो है उसी को एंगल बोलते हैं ना। तो ये जैसे ये दोनों के बीच में ये एंगुलर, इसके बीच में ये हुआ, तो यही इसी को हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ये हो गया बॉन्ड एंगल, ये हुआ बॉन्ड एंगल, ये हो गया और ये हो गया, चार चार बॉन्ड एंगल है इसमें मीथेन में, है ना। उसके बाद हम लोग अमोनिया का भी देखे थे। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है शेप के ऊपर, ये याद रखना है ना। और ये क्या है, अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एग्जांपल लिए थे BCl3 का, लिए थे ना। ये ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 हो गया। तो
किस तरह का शेप है उसके ऊपर भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। तो वो सब क्या हो गया, फैक्टर हो गया कि कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स, तो शेप, मेनली शेप डिसाइड करेगा कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। उसके बाद उसके ऊपर जो लोन पेयर रहेगा वो किसी को नज़दीक ले आता है, किसी को दो। जैसे वाटर है, वाटर का होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, लेकिन क्या होता है, इन्वर्टेड वी शेप हो जाता है ना। और ये बॉन्ड एंगल भी बदल जाता है, ठीक है। होना चाहिए था टेट्राहेड्रल तो 109 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, कम होगा। वाटर का होता है 104.5, 104.5, जबकि इसका होता है 109, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। उसके बाद जो है अमोनिया में जो है ये बॉन्ड एंगल से होता है 107, ये भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, 107 हो गया बॉन्ड एंगल, और इसका है 120। सब में बॉन्ड एंगल देखो डिफरेंट है। तो क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, एवरेज एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स द मर्ज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड एंगल को रेंज करते हैं, जो कि शेप के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। मिनिमम रिपल्सन जहाँ पर होता है, उस मिनिमम रिपल्सन पाने के लिए जितना एंगुलर डिस्टेंस हो सकता है ऑर्बिटल के बीच में, वही है हमारा बॉन्ड एंगल, ठीक है, समझ में आ गया।